आज हम कवर करेंगे बायोलॉजी के 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर टू, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना सोर्स क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर फोर, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पित्त लवण। क्वेश्चन नंबर फाइव, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश डैश में उपस्थित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंत्र रस। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीनों के अमीन अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर डी, आंत्र रस। क्वेश्चन नंबर 9, केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? दूध। केसीन जो है दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 11, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? ऑप्शन होगा राइट, फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। सही कथन की पहचान कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में तेज गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी तेज गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्मोनों। जीन हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों स्ट्रेट को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब मेंडल ने मटर के पौधों में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइप अनुपात मिला? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 16, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 17, एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणामस्वरूप F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश में लिंग गुणसूत्रों यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव मादाओं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य मानव कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में होते हैं? जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 24,
लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं या होती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 25, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पत्तों की आकृति, इसका जो है विशेषता का उपयोग नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यह ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। आंसर होगा ए, आरंभ में पौधों पर परनिषेचन किया जाता है, उसके बाद स्वनिषेचन। क्वेश्चन नंबर 28, मेंडलीफ ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्यान मटर। क्वेश्चन नंबर 29, एक संकर संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताएं यानी कि स्ट्रेट वाले दो पौधों का संयोजन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, एक संकर संकरण दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं यानी कि स्ट्रेट वाले दो पौधों का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कण मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण यानी कि स्ट्रेट की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैतृक और मातृ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 31, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण करा गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3:1। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 33, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का परसेंटेज कितना होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25%। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? राइट आंसर होगा नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पितृ गुणसूत्र। मनुष्यों में पितृ गुणसूत्र द्वारा संतान का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं, इनके बीच क्या अंतर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। 38, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। 39, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? राइट आंसर ऑप्शन सी वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नहीं नष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9:3:1। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम्स होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22। क्वेश्चन नंबर 42, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी XX।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल की वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बायोपिक्स का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 45, जीव जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आणविक जातिवृत्त। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों यानी कि नस्लों रेसेस में से नहीं है? ऑप्शन है ए, लैपलैंडरियोट। क्वेश्चन नंबर 47, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी लीनियस। क्वेश्चन नंबर 48, होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? वही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी लीनियस। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समजात। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाति। क्वेश्चन नंबर 52, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल, फैमिली और जात यानी स्पेसीज के बीच आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंश। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या होगा अवरोही क्रम? ऑप्शन सी, पहले आएगा जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, उसके बाद वंश, फिर लास्ट में जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अगला 54, 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम सिस्टम में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोषण। क्वेश्चन नंबर 55, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन होगा डी, जगत किंगडम। क्वेश्चन नंबर 56, जीव जगत की 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्हीटेकर। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा एक कोष की जीव है? राइट आंसर, पैरामीशियम। 58, यह एक निश्चित आकृति का एक कोष की जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जैसे जिन्हें पश्चमाभिका यानी कि सीलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 59, अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शरीर की पूरी त्वचा। 16, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, संकुचनशील राजधानी। क्वेश्चन नंबर 61, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? बाइनरी विखंडन। क्वेश्चन नंबर 62, स्यूडोपिया पर डैश पर मौजूद उंगली जैसी संरचना वाली संरचनाएं हैं अमीबा। 64, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? कैरोलस लिनियस। 65, इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जगत माना जाता है? कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेटाजोआ। क्वेश्चन नंबर 67, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? राइट आंसर है एनीमेलिया। क्वेश्चन नंबर 68, खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप नेक्री है, इनमें से किस
नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मदर ऑफ पर्ल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? हाइड्रा। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा केचुआ का श्वसन अंग है? ऑप्शन है त्वचा। जोंक यानी कि लीच किस संघ के से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन है एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 73, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, इन्हें डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्वास पड़ाल यानी कि ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 74, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था यानी कि लार्वा के बाद क्या कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोशित। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? डी, श्वास छिद्र। 76, पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? क्या नहीं है? आर्थ्रोपोडा। 77, पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। 78, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? मुज्का डोमेस्टिका। 79, तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच में श्वसन डैश किसके माध्यम से होता है? श्वास रंध्रों के माध्यम से। 80, कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है? लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। 81, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? घोंघा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता? अभी जस्ट पढ़ा हमने, ऑप्शन होगा ए, घोंघा। 83, निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? अभी जस्ट हमने पढ़ा है ऊपर, आंसर होगा इसका घोंघा। 84, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? आंसर होगा ए, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? सतपाद। 86, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, माल्पीगियन नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है यानी कि 3 चैम्बर हार्ट किसमें होता है? मेढक में होता है। अगला, मेढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं लेकिन वे अपने डैश से श्वसन भी कर सकते हैं। क्लोम। 89, किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता? मेढकों में नहीं होता। 90, निम्न विकल्पों में से 3 कच्ची हृदय वाले जीव का नाम बताइए। सेलामेंडर। 91, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है टोड। 92, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा हाइला। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? आंसर होगा बी, एशियाई मेंढक। 94, निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? राइट आंसर होगा डी, सरीसृप। 95, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। 96, मगरमच्छों के दिल में होता है या होती है? बी, 4 चैम्बर हार्ट। 97, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं होता? डी, सरीसृप। 98, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? ऑप्शन है सी,
अंडा, लार्वा, प्यूपा, पूर्णक। 99 शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? आंसर है ए 170 mm इंटू 130 mm। 100 डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। ऑप्शन है डी पक्षियों। नेक्स्ट, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, बाज फाल्कन की चाल कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 320 किमी प्रति घंटा। 104 एवीज में शामिल होते हैं। एवीज में पक्षी शामिल होते हैं। 105 स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। 106 स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ये गलत है क्योंकि स्तनधारियों के में चार प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है? मत्स्य। आंसर होगा मत्स्य। नेक्स्ट, कुछ मछलियाँ पानी की घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियाँ पानी की घूंट डैश प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। 109 निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र यानी कि तेज होती है? मछली। नेक्स्ट, मत्स्य वर्ग यानी कि पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? बी, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली कार्टिलाजिनस फिश है? शार्क। नेक्स्ट, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है? वसा का परिवहन करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? यकृत। नेक्स्ट, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है? कोमल दंतवल्क। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ए, छोटी आंत में। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं? 8 कृंतक होते हैं। नेक्स्ट, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? राइट आंसर है मलद्वार द्वार। नेक्स्ट, मुख गुहिका बकल कैविटी मानव डैश तंत्र का हिस्सा है? सी, पाचन। मुख गुहिका पाचन का हिस्सा है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी कि विली मौजूद होते हैं? बी, छोटी आंत में। 121 रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए? स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। राइट आंसर है बी, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? डी, एमाइलेज। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? गाय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? ऑप्शन सी, पेप्सिन। नेक्स्ट, डैश बड़ी वसा गुलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं? राइट आंसर होगा पित्त लवण।
नेक्स्ट, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, दंत क्षय यानी कि टूथ डीके किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? ऑप्शन डी 5.5 से कम पीएच पर। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? आंसर है डी, पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। नेक्स्ट, लार एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज डैश पाचन में मदद करता है? डी, स्टार्च। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा अणु में विघटित कर देता है? राइट आंसर है ए, लार एमाइलेज। नेक्स्ट, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? HCl बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? राइट आंसर होगा सी, पित्त रस। नेक्स्ट, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है सी, विलाई। नेक्स्ट, शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा ए, छोटी आंत। नेक्स्ट, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसे प्रवर्ध यानी कि संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहा जाता है? नेक्स्ट, विलाई कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट, उस एंजाइम का नाम बताएं जिनका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बी, पेप्सिन। नेक्स्ट, हमारी जीवा पर कौन सी अभिग्राही यानी कि रिसेप्टर स्थित होता है? ऑप्शन है सी, रस संवेदी। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अपक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? बलगम। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस यानी कि बाइल जूस का स्रावित करता है? यकृत। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का स्रावित करता है? यकृत। नेक्स्ट, पाचन के बाद प्रोटीन डैश परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में? मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? ऑप्शन है ए, सेलुलोज। नेक्स्ट, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? ऑप्शन है डी, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होती हैं। नेक्स्ट, मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है? ऑप्शन है बी, मुंह, छोटी आंत। मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। नेक्स्ट, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? राइट आंसर है ए, रुमेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सी, श्वास नली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ऑप्शन है सी, यकृत। नेक्स्ट, हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? ऑप्शन है ए, यकृत और अग्न्याशय का स्राव आमाशय में होता है, यह सही कथन नहीं है। 152, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? डी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समरूप होती है? बी, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश होता है?
छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, मानव के आमाशय यानी कि स्टमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आंसर है बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। नेक्स्ट, 106 रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? ऑप्शन है बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है? बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? राइट आंसर है डी, 120 mmHg अपान 80 mmHg। नेक्स्ट, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? ए, प्लाज्मा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? ऑप्शन है प्लेटलेट। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो कि किसके कारण होता है? बी, धमनिकाओं के संकुचन के कारण। नेक्स्ट, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? डी, अंकुर कहलाते हैं। नेक्स्ट, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। डी, उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर है सी, लौह आयरन। नेक्स्ट, मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? लौह या फिर आयरन। नेक्स्ट, श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? ए, लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? सी, प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन साइस्टोलिक और अनुशीतलन डायस्टोलिक दाब क्रमशः होता है? आंसर है डी, 120 mmHg और 80 mmHg। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का पता लगाने के में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? ऑप्शन है ए, स्टेथोस्कोप। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? आंसर होगा सी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सी, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? आंसर है डी, लसिका। नेक्स्ट, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं? डी, प्लेटलेट। नेक्स्ट, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती हैं? ऑप्शन है डी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद नर्व्स कहा जाता है क्यों महसूस होती हैं? डी, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। नेक्स्ट, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के
दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? डी स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? आंसर है सी लसिका। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? आंसर है लाल रक्त कणिकाओं में। नेक्स्ट, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? सी फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? आंसर है प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? आंसर है सी WBC। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है? आंसर है बी 300 ग्राम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? आंसर है कोन्ड्रोसाइट। रक्तचाप बल है? आंसर होगा ऑप्शन डी रक्त नसिका की दीवार पर जो बल लगता है। नेक्स्ट, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? आंसर होगा बी रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। नेक्स्ट, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिनमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBCs, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC और प्लेटलेट तैरते रहते हैं। आंसर होगा बी प्लाज्मा। नेक्स्ट, मानव शरीर में RBC का कार्य क्या है? आंसर होगा ए शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर होगा सी रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? आंसर है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? आंसर है डी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है? आंसर है बी हीमोग्लोबिन। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब यानी कि साइस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? आंसर है डी 120 mmHg। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाधमनी। नेक्स्ट, मानव शरीर की pH रेंज कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन डी 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट, मानव शरीर का pH स्तर होता है क्या होता है? ऑप्शन है ए 7 से 7.8। नेक्स्ट, सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? क्या कहता है? बी केशिका कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी फेब्रिनोजन। तो इस तरह से ये 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।